दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ एक ही चीज किसी के लिए ताकत बन सकती है, किसी को ठंडक और राहत देती है, पूरी गर्मी में शरीर को अंदर से ठंडा रख सकती है। लेकिन वही चीज अगर गलत तरीके से ले ली जाए तो वो शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही चीज की जो देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर छुपी सच्चाई आपको हैरान कर सकती है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि गोंद कतीरा आखिर होता क्या है। ये कोई दवाई नहीं है, ना ही कोई केमिकल। ये एक नेचुरल रेजन है जो एक खास पेड़ से निकलता है। जब उस पेड़ की छाल को चोट लगती है तो वो खुद को बचाने के लिए एक गाढ़ा तरल छोड़ता है, जो हवा में सूखकर छोटे छोटे पारदर्शी टुकड़ों में बदल जाता है। इसी को हम गोंद कतीरा कहते हैं। इसका स्वाद खास नहीं होता, लेकिन जैसे ही ये पानी में जाता है ये कई गुना फूल जाता है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। आयुर्वेद के अनुसार इसकी तासीर ठंडी होती है, यानी ये शरीर की अंदरूनी गर्मी को शांत करता है। गर्मी, जलन, कमजोरी और डिहाइड्रेशन जैसी स्थितियों में ये काफी मददगार माना जाता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हर ठंडी चीज हर किसी के लिए सही नहीं होती। अगर इसे गलत व्यक्ति या गलत मात्रा में लिया जाए तो यही चीज फायदे की जगह नुकसान भी दे सकती है। अब समझते हैं कि यह शरीर में जाकर क्या करता है। जब आप भीगा हुआ गोंद कतीरा लेते हैं तो यह पेट में जाकर एक जेली जैसी परत बना लेता है। एक तरफ यह पेट को ठंडक देता है, एसिडिटी को कम करता है और आंतों को मुलायम बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो यही जेली पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देती है, जिससे गैस, कब्ज, भारीपन और सुस्ती जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को यह बहुत फायदा देता है और कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं करता। अब सवाल आता है कि लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं। दरअसल गर्मियों में जब शरीर जल्दी थक जाता है, पसीने के साथ पानी और मिनरल्स निकल जाते हैं, तब गोंद कतीरा शरीर को हाइड्रेशन सपोर्ट देता है। ये शरीर में पानी को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कमजोरी कम महसूस होती है। इसी वजह से इसे डिलीवरी के बाद महिलाओं को या बहुत ज्यादा कमजोरी होने पर भी दिया जाता है। कुछ लोगों में पेशाब में जलन जैसी समस्या में भी ये राहत देने में मदद करता है। लेकिन अब वो सच्चाई जो बहुत कम लोग बताते हैं, गोंद कतीरा हर किसी के लिए नहीं बना है। अगर आपका डाइजेशन पहले से कमजोर है, आपको गैस या ब्लोटिंग की समस्या रहती है, या खाना देर से पचता है, तो ये आपकी परेशानी को और बढ़ा सकता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है, उनमें ये चक्कर और सुस्ती बढ़ा सकता है। और अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो इसे हल्के में लेना गलती हो सकती है, क्योंकि ये ब्लड शुगर को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की, जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। सूखा गोंद कतीरा सीधे निगल लेना या ठीक से भिगोए बिना इस्तेमाल करना। अगर ऐसा किया जाए तो यह शरीर के अंदर जाकर अचानक फूल सकता है, जिससे गले में फंसने, पेट दर्द और गंभीर स्थिति तक पैदा हो सकती है। इसीलिए सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। गोंद कतीरा को हमेशा रात भर पानी में भिगोना चाहिए, कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए। सुबह यह पूरी तरह फूलकर जेली जैसा बन जाता है, तभी इसका सेवन करना चाहिए, और मात्रा हमेशा कम से शुरू करनी चाहिए। पहले यह देखें कि आपकी बॉडी इस पर कैसे रिएक्ट करती है, फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ें। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के इसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। छोटे बच्चों और ज्यादा उम्र के लोगों को भी इससे बचना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को थायराइड, आईबीएस या पुरानी पाचन संबंधी समस्या है, उन्हें भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब अगर पूरे वीडियो को एक लाइन में समझें तो बात बिल्कुल साफ है। सही व्यक्ति, सही मात्रा और सही समय में लिया जाए तो गोंद कतीरा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन गलत तरीके से लिया गया तो यही चीज नुकसान भी दे सकती है। इसीलिए किसी भी चीज को ट्रेंड देखकर या दूसरों को देखकर इस्तेमाल ना करें। अपने शरीर को समझें और उसी के हिसाब से फैसला लें, क्योंकि याद रखिए, हर अच्छी चीज भी ज्यादा हो जाए तो नुकसान ही देती है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल
हेल्थ वाणी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।